यस क्लास 3, सो वील कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। इसमें दिया हुआ है आपको कि नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से, यहाँ पे जो जगह दे रखी है आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली जो कॉपी कर रखी है, जो आकृतियां बना रखी हैं ऊपर वाली, ये आपको क्या करनी है, फिर से कॉपी करनी है। जैसे ये बना रखी है, ठीक है, ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति आप यहाँ पे बनाएंगे, इन सबको आपको क्या करना है, नीचे कॉपी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियां और डिजाइन बनाओ। आपको जो डिजाइन अच्छा लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना उसमें आपको डॉट्स जरूर लेने हैं और तब जाके आपका डिजाइन बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, मैं कैमरा फ्लिप करके आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो जैसे ऐसे डॉटेड आपके पास कोई चार्ट आप बनाएंगे, उसके बाद आपको अपने इसमें अपनी मनपसंद की आकृति बनानी है। तो ठीक है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई आकृति ऐसे बना सकते हैं। आपने क्या किया, ये लाइन को यहाँ ड्रॉ किया, इसको यहाँ ड्रॉ किया, इसको यहाँ ड्रॉ किया, इसको यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, इसको यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद आपको अगर कोई फ्लावर वाली आकृति बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ये डॉट ज़रूर उसमें शामिल करने हैं। ठीक है, आप ऐसी कोई आकृति बना सकते हो, या आपको कोई ट्रायंगुलर शेप की आकृति बनानी है ना, आपको ऐसे बनानी है कोई आकृति, तो आप क्या कर सकते हो, इनको भी बना सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको उसमें डॉट ज़रूर लेना है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इनमें अपनी पसंद की आकृति बना सकते हैं। फिर इसमें ये दे रखा है आयत, त्रिभुज और ये जो वर्ग है, इसकी आकृति भी आपको क्या करनी है, इसकी पूरी करनी है। तो जितने बिंदुओं में ये ऊपर हो रखा है उतने बिंदुओं में आप इसके और जो भुजाएं हैं उनको भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें दे रखा है कि इसमें एक पतंग बनानी है, एक नाव बनानी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, पतंग और नाव को आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे आपको इसमें बोला गया है कि एक पतंग बनाओ, तो पतंग देखो आप कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। फिर इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, ठीक है ना, फिर इसको यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, और ये क्या बन गई, एक पतंग बन गई। ठीक है, ऐसी आपको कह रहे हैं वो कि एक नाव बनाओ। तो नाव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और ये बन गई नाव। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पेंसिल कलर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बर्तन बनाने को कह रहे हैं, तो तारा बनाने को कह रहे हैं, तो बर्तन हम बना सकते हैं। हम कोई क्या बना सकते हैं, गिलास बना सकते हैं। जैसे ऐसे किया, ऐसे किया, और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये क्या बन गया, गिलास की जैसी शेप बन गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें अलग अलग आकृति बना सकते हैं। ओके, आप भी और जो आकृतियों के नाम दिए हैं इसमें, इनको बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट इसमें दे रखा है जैसे को तैसा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली, तो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो। उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर, और मैं इसके 200 रुपये लूँगा। तो कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया कि अमीना ये रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी तुम्हें। तो अमीना बोलती है लेकिन ये तो आधी तस्वीर है। तो फिर वो कहता है कि बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। अब मुझे मेरा पैसा दोगी। तो उसने देखा आईने के सामने तस्वीर रखी, तो तस्वीर उसे पूरी दिखने लग गई अपनी, ऐसी कि ऐसी तस्वीर है मेरी। और उसके बाद उसने पैसे के लिए, जब उसने 200 रुपये बोला था, तो अमीना ने उसे 100 रुपये का नोट दिया। तो चित्रकार बोलता है कि लेकिन ये तो 200 रुपये का आधा ही है, भाई तुमने तो मुझे 100 ही रुपये दिए, जबकि मैंने तो 200 रुपये मांगे थे। तो अमीना बोलती है कि बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के आगे सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। भाई 100 के नोट के सामने आईने में दूसरा 100 का नोट दिखेगा, तो तुम्हारे 200 रुपये पूरे। उसी की भाषा में अमीना ने उसको जवाब दिया। अब वो कहते कि चित्रकार ने ऐसे कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया। इन चित्रों के बाकी बचे हिस्से को बनाओ और बताओ कि ये किन चीज़ों के हिस्से हैं। इसके लिए आप आईने की मदद ले सकते हो। अब इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, है ना। जो चित्र बने हुए हैं उनका आधा हिस्सा तो बना हुआ है, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा आपको बनाना है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं बनाने की।
देखो इसको हम कैसे करेंगे, ब्लैक कलर लेते हैं, ये बटरफ्लाई का चित्र लग रहा है, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई बनाई यहाँ से ऐसी ऐसी, आप पेंसिल से बनाओगे आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। और ये इसका यहाँ से इसके विंग्स बना दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपकी बटरफ्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो और भी हैं आपके और भी चित्र हैं वो भी बना सकते हो। आधे चित्र दे रखे हैं और बाकी आधा भी आपको क्या करना है, उसी का पार्ट की तरह कॉपी करके बनाना है। अब जैसे इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये दिया दे रखा है, इस दिए को पूरा बनाने के लिए आप जैसा इस पोर्शन में बना रखा है वैसा ही इसके दूसरे पोर्शन में बना के आप इस चित्र को पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दिया हमारा पूरा हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इसमें वो कहते हैं कि क्या इन चित्रों के भी बन सकते हैं, इन चित्रों के तो नहीं ऐसे चित्र बन सकते, क्यों, क्योंकि ये दो बराबर एक जैसे भागों में नहीं बांटी जा सकती हैं। तो तुम भी कुछ ऐसी चीज़ों के चित्र बनाओ जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई जैसे चॉकलेट बना सकते हो आप, तो चॉकलेट को आप क्या कर सकते हो, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है। नहीं, चॉकलेट बना दी। और आप क्या बना सकते हो, चपाती बना सकते हो, चपाती को भी आप दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, है ना। एक बर्थडे कैप बना सकते हो आप, बर्थडे कैप को भी आप क्या कर सकते हो, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। इस तरह के आप कोई भी चित्र बना सकते हो जिनको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब ये दे रखा है, इसमें बताना है आपको कि बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने से क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में है। देखो बेटा, जो दो भाग एक समान बंटे हुए होंगे तो वो तो दिखाई देंगे, और जो नहीं बंटे हुए होंगे वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें से मैं जो जिन जिन पे निशान लगा रही हूँ वो दिखाई देंगे, और जिन पे निशान नहीं लगाऊंगी वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। देखो, ये बराबर हिस्सों में है, ये भी बराबर हिस्सों में, ये नहीं है, ये बराबर हिस्सों में है, ये भी बराबर हिस्सों में, ये नहीं है, ये बराबर हिस्सों में बंटा है, ये बराबर हिस्सों में बंटा है, ये नहीं बंटा है, ये नहीं बंटा है, ये बराबर हिस्सों में बंटा है, ये भी बराबर हिस्सों में बंटा है, ये भी बंटा है, ये भी बंटा है, लेकिन ये नहीं बंटा है, और ये भी बराबर हिस्सों में बंटा है। तो जो जिन पे मैंने निशान लगाए हैं उनको, उनका आधा हिस्सा अगर आईने के सामने रखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही आकृति दिखाई देगी, लेकिन जब जिन पे मैंने निशान नहीं लगाए हैं उनको आईने के सामने रख के वैसी आकृति नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इस प्रकार के आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो। बिल्कुल बांट सकते हैं, है ना। सभी को तो नहीं बांट सकते, लेकिन जो बांट सकते हैं उन चित्रों को हम बांट सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या दे रखी है, कॉम दे रखी है, तो कॉम को हम ऐसे लाइन करके दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। इस एनवेलप को भी हम बांट सकते हैं। ऐसी कई चीजें जिनको, जैसे प्रेस है, प्रेस को हम नहीं बांट सकते, टू को भी हम नहीं बांट सकते, लेकिन जैसे ये चश्मा दे रखा है, चश्मा को हम क्या कर सकते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ऐसे ही आप और चित्रों का भी ट्राई करना कि किसके आप बांट सकते हो दो हिस्सों में बराबर, किसको नहीं बांट सकते हो। अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उनके पूरे हिस्से का अंदाजा लगा सकते हो। क्या हिंदी में भी ऐसे अक्षर होते हैं? तो देखो, ये आधा ए बना है, आधा एच बना है, आधा यू बना है, ये आधा सी है, आधा बी है, ये के का आधा पोर्शन है शायद, है ना। तो क्या हम बता सकते हैं भाई जिसका एक जैसा पोर्शन होगा उसको तो हम बिल्कुल आईने के सामने रख के पहचान सकते हैं, लेकिन सारे जब, अब ये वाला पोर्शन है, ये के है, इसको हम आईने के सामने रखेंगे तो के नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटने वाला अक्षर नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगला क्या आता है, मुखौटा बनाना। तो इस मुखौटे को आप बना के ट्राई करना। मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं। कागज का टुकड़ा लो, कागज के टुकड़े को फोल्ड करो, फोल्ड करके उसके एक तरफ आधा बिल्ली का फेस ड्रॉ करो, ठीक है। फिर उसको काटो, और जब आप उस फोल्ड को खोलोगे, कलर भरोगे, तो उसमें क्या होगा, एक मुखौटा तैयार होगा। इसका मैं आपको वीडियो बना के दूंगी और आप लोग भी इसको ट्राई करना, ठीक है। तो इसकी मैं कुछ एक्सरसाइज भी आपको दूंगी, कुछ चित्र बना के दूंगी, और उन चित्रों को आपने क्या करना है, एक तो जो बिंदु वाली एक्सरसाइज है उसको आप जरूर करिए,
और रंगोली बनाने वाली एक्सरसाइज है, जो चित्र अपने पसंद के चित्र बनाने वाली है उसको ज़रूर करिए, और एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।